हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। गाइस, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12 मैथ की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे और पहले इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे गाइस। ठीक है गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे आपके पास वीडियोस नई नई पहुंचती रहें। और जो कंटेंट है वो आपको मैं परफेक्ट कंटेंट दूंगा, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड जितने भी हैं सबके लिए, 2025 बोर्ड के लिए। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी देख सकते हैं, वो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन बोलते हैं जिसे। इसमें 4 एक्सरसाइज हैं। अगर मैं आपके एनसीईआरटी बुक की बात करता हूँ, पहली एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में फलनों के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे आप। थर्ड जो एक्सरसाइज है फलनों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। एंड जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो द्विआधारी संक्रियाएं हैं, बाइनरी ऑपरेशन है। मैं आप सभी को बता दूं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये दोनों एक्सरसाइज उनके सिलेबस में नहीं है। यूपी बोर्ड ये दोनों एक्सरसाइज फलनों का संयोजन 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड एनसीईआरटी सीबीएसई में नहीं, सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसमें तो अभी इन एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। ठीक है गाइस, तो अभी जो हमें पढ़ना है इसमें सिलेबस के हिसाब से वो है एक्सरसाइज 1.1 संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड एक्सरसाइज 1.2 फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये हमें पढ़ना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे संबंध के बारे में पढ़ेंगे, संबंध के प्रकार के बारे में बताएंगे। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मटेरियल, जो कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा और जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करूं उसे आप डेली बेसिस पर तैयार करते रहिएगा। ठीक है गाइज। सो गाइज, अब जो हम पढ़ेंगे संबंध, रिलेशन पढ़ेंगे। आपने पिछले साल 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, रिलेशन का चैप्टर था। यहाँ पे हम जो रिलेशन पढ़ेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लिया एक सेट है मेरे पास, एक सेट मैंने ए लिया और एक सेट बी लिया, ये दो सेट लिए। तो हमेशा संबंध को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, आर ए से बी। जब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो इसे कहा जाता है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है। और इस रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, आर टेंस टू ए टेंस टू बी, कि आर जो है वो ए से बी के बीच में है। मान लिया मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 और ये है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ और जी। ये ए सेट है और ये बी सेट है। मान लिया ए का रिलेशन, 1 का रिलेशन ए से है, बी से है, 2 का रिलेशन सी से है, 3 का रिलेशन डी से है, 4 का रिलेशन ई से है, 5 का एफ से और 6 का क्यू से। ये ऐसे कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है बी से, 2 कनेक्टेड है सी से, 3 कनेक्टेड है डी से। इसे आप कहेंगे कि इनके बीच में रिलेशन है, ए के और बी के बीच में रिलेशन है। इसे ही हम डिफाइन करते हैं आर से। इस संबंध को हम लिखेंगे कैसे, आर को ऐसे लिखते हैं आप, 1 किससे कनेक्टेड है, बी से। ये आपको x की वैल्यू देता है और ये आपको y की वैल्यूज हमेशा देता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 किससे कनेक्टेड है, b से, तो पहले लिखेंगे 1 कोमा b। दूसरा कनेक्टेड है 2 c से, तो 2 कनेक्टेड है c से, 3 कनेक्टेड है d से, 3 कनेक्टेड है d से, 4 e से, 4 कनेक्टेड है e से, 5 f से और 6 g से कनेक्टेड है। तो इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं और इस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। मैं भी आपको पिछला ही सिलेबस एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना हो। ये रोस्टर फॉर्म है जो फॉर्म हम लिखते हैं। अभी जो रिलेशन हमने लिखा 1 का बी से, 2 का सी से, 3 का डी से, 4 का ई से, 5 का एफ से, 6 का जी से, ये रोस्टर फॉर्म में हमने ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है गाइज। सो गाइज, मान लिया मैंने अब 2 सेट लिए हैं। ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इनके कहा कि 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 4 से, 3 का रिलेशन है 5 से, 4 का रिलेशन है 6 से,
5 का रिलेशन है 7 से, 6 का रिलेशन है 8 से, और 7 का रिलेशन है 9 से। तो यहाँ पे आप इस संबंध में एक बात देख सकते हैं कि 1 से ज्यादा है 3, 2 से ज्यादा 2 बार 4 है। तो इसे हम कह सकते हैं, अगर ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की फॉर्म में। तो इसे मैं एक रिलेशन का नाम दे सकता हूं कि जो y है x से 2 ज्यादा है। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 में 6। इसी तरह अगर 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलने वाला है, लेकिन 10 यहाँ पे पॉसिबल इस सेट में नहीं दिया गया है, तो इसका रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप रिलेशन देख सकते हैं, रिलेशन यहाँ पे बन गया y जो है x प्लस 2 है। अब इसे हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, इसे लिखेंगे रिलेशन को, तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि भाई आपका जो रिलेशन है वो है 1,3 से, दूसरा है 2 का 4 से, 3 का 5 से, 4 का 6 से है, 5 का 7 से है, 6 का 8 से है, और 7 का 9 से है। ये आपका रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म होगी, सॉरी रोस्टर फॉर्म होगी। लेकिन अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, सेट बिल्डर फॉर्म जो कि होती है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इसमें हम इसे कैसे लिखेंगे, यह लिखा जाएगा कि x कोमा y है रिलेशन। भाई ये x है और ये y है, यही तो मिल रहा है हमें, x यहाँ मिलता है, y यहाँ मिलता है। तो पहली जो चीज है वो x को शो करती है पॉइंट में, और दूसरे वाला जो पॉइंट है 3, ये y को शो करता है। तो x कोमा y है, लेकिन है कैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, इस प्रकार से कि y जो है वो x से 2 ज्यादा है। तो ऐसे लिखेंगे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। और एक्स वाई क्या है कि भाई x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से। ये गाइज आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ये दोनों फॉर्म आपने 11th क्लास में पढ़ी है, यहाँ पे मैं रिवाइज करवा चुका हूँ इसे। ये है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है गाइज, कोई भी रिलेशन हो तो उसे रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अब 3 चीज और है गाइज, इस अगर सेट की बात करूं मैं, जो रिलेशन निकला है, पहला होता है प्रांत, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में डोमेन। दूसरा है सहप्रांत, जिसे बोलते हैं आप कोडोमेन। और तीसरा है प्रीसर, जिसे आप बोलते हैं रेंज। ये तीनों चीज भी आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्रांत, डोमेन, पहला सेट जो x की वैल्यूज हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे रिलेशन है उनका या नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारा प्रांत है, वो सारा डोमेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन आपका सेट बी होगा, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आपके कोडोमेन है। प्रीसर सॉरी सहप्रांत बोलते हैं उसे, चाहे कनेक्शन हो या ना हो, जितने भी एलिमेंट है सब सहप्रांत में आएंगे आपके। इसे बोल देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका सहप्रांत हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अगर हमें अब रेंज निकालनी है प्रीसर, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। प्रीसर कोडोमेन का एक हिस्सा होता है, जो सह प्रांत है इसका एक हिस्सा होता है। सह प्रांत के वे एलिमेंट जिनका रिलेशन प्रांत में है, फिर से वो रिपीट करूं, सह प्रांत के वे एलिमेंट जिनका रिलेशन प्रांत में आपको मिल रहा है, या कोडोमेन के वे एलिमेंट जिनका रिलेशन आपको डोमेन में मिल रहा है, सिर्फ वही रेंज को फॉलो करते हैं। तो किस किस का रिलेशन मिल रहा है आपको, 3 का 4 का 5 का 6 7 8 और 9, तो यही आपका रेंज का हिस्सा होंगे। 5 6 7 8 और 9, यही आपकी रेंज होगी। 1 और 2 इनका कोई इधर रिलेशन नहीं बन रहा है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आपके रेंज में नहीं आएंगे। तो ये तीनों चीज हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें फलनों के प्रकार। सो गाइज, अब जो 12th का सिलेबस है वो है टाइप ऑफ रिलेशन। पहला जो टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक्सरसाइज 1 पूरी इसी पे डिपेंड है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। मैं आपको बता दूं रिलेशन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका समतुल्य संबंध, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है आपका संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा है आपका तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये 4 तरह के रिलेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं और पूरी 1.1 एक्सरसाइज इन्हीं 4 पे डिपेंड है। गाइज मैं आपको बता दूं ये 12th मैथ का सबसे लेंदी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्कूल्स में से टीचर नहीं कराते हैं कि ये बहुत इजी चैप्टर है बाद में करा देंगे, लेकिन ये सबसे लेंदी और सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो आप इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। समतुल्य संबंध, सममित संबंध, सकारात्मक संबंध और तुल्यता संबंध, और बड़े बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाऊंगा जिससे आपको बोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज आज के लिए मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज।